सुप्रीमा मिस सुप्रीमा जी के साथ आपके लिए आरआरबी एनटीपीसी 13 जनवरी फर्स्ट शिफ्ट का एग्जामिनेशन रिव्यू लेकर के आ चुके हैं ION डिजिटल जोन धनबाद झारखंड से। तो बताइए मैम, कैसा हुआ आपका पेपर? ठीक हुआ, मैथ ज़्यादा आई थी। हाँ हाँ, और सब कुछ ठीक ही था। कौन से आरआरबी से फॉर्म भरा आपने? आरआरबी कोलकाता, आरआरबी पटना, आरआरबी रांची, इलाहाबाद से। इलाहाबाद। कितना अटेम्प्ट किया आपने? मैंने हाँ, मेरा छूट गया 10-20 क्वेश्चन बस। 70-80 के आसपास लगाए। हाँ, अच्छा, तो मतलब आपका घर से कितना दूर सेंटर दिया गया है? मेरे मतलब धनबाद में ही है ना? 8 किलोमीटर दूर है। हाँ। बहुत ज़्यादा दूर नहीं है ना सेंटर? नहीं। अच्छा, तो एग्जामिनेशन के दौरान कुछ परेशानियां वगैरह हुई आपको? नहीं, कोई परेशानी। सब कुछ बहुत अच्छे से हुआ? अच्छा, तो मतलब ये जो पूरा एग्जामिनेशन हुआ, एंट्री में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगा आपको? एंट्री में यही आधार कार्ड और वो कोई भी अपना पहचान पत्र ले जाना था। अच्छा, आधार कार्ड ओरिजिनल होना चाहिए। जी और फोटो वही वाला होना चाहिए जो एप्लीकेशन के टाइम आपने दिया था? जी, वही है। दूसरा फोटो नहीं चल रहा? नहीं, अटेंडेंस कितना? हाँ, दूसरी भी लगा सकते हैं लेकिन वही फ़ोटो ज़रूरी होती है। अटेंडेंस कितना रह रहा लगभग अंदर में? सारे स्टूडेंट आए हैं या कुछ एब्सेंट हुए? सारे स्टूडेंट्स सारे स्टूडेंट आए थे? जी। अच्छा, कुछ क्वेश्चन याद है आपको करंट अफेयर्स का? आधार कार्ड के ऊपर पूछा गया था। हाँ हाँ, अच्छा, करंट अफेयर कुछ क्वेश्चन बताइए। हाँ, करंट अफेयर कुछ क्वेश्चन बताइए। बुलंदशहर कब सिचुएटेड हुआ था? हाँ हाँ, किसके द्वारा सिचुएटेड हुआ? और फर्स्ट वुमेन रेफरी कौन थी इंडियन क्रिकेट काउंसिल? हाँ हाँ, देश विदेश में हाल ही में जो घटनाएं घटी हैं उनसे कोई क्वेश्चन देखने को मिला? नहीं। जैसे अभी देश में हाल में बिहार का इलेक्शन हुआ, अमेरिका का इलेक्शन हुआ, इन सब से कोई क्वेश्चन देखने को नहीं मिला? पार्लियामेंट में कौन लोकसभा WHO का मुख्यालय? अच्छा, लोकसभा राज्यसभा प्रेसिडेंट और स्टेट लेजिस्लेटिव में कौन नहीं आता है पार्लियामेंट? अच्छा, संसद का अंग नहीं है ये उसमें। जरा दिखाओ। हाँ कौन संसद का अंग नहीं है, ये पूछा था। हाँ हाँ, उसमें ऑप्शन था लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति और एक विधान। खेल से संबंधित कोई प्रश्न? एक था क्रिकेट? हाँ, क्या था? एक वुमेन रेफरी कौन है आईसीसी वर्ल्ड कप में कितने बार फाइनल में पहुंचा है भारत? क्या बोले, फिर से बोले वो क्वेश्चन? एक दिवसीय आईसीसी वर्ल्ड इधर आ कप जाओ। में कितने बार भारत में पहुंचा है? अच्छा। भारत फाइनल में पहुंचा है। क्रिकेट से? और फुटबॉल, फीफा वर्ल्ड कप, कॉमनवेल्थ? नीति आयोग का स्थापना कब हुआ था? नीति आयोग का स्थापना Current कब हुआ था? affairs। हाँ हाँ, और खेल से और कोई प्रश्न नहीं था? एक महिला थी जो कोच बोल रहे अंपायर बनी है क्रिकेट में। हाँ हाँ, कौन सी भारतीय महिला टीम की साइड। अच्छा, उसके बाद आर्ट एंड कल्चर से लोकगीत हो गया, लोक नृत्य हो गया, इन सब से कोई क्वेश्चन वगैरह देखने को नहीं मिले? बुक्स एंड राइटर से नहीं था कोई क्वेश्चन? मॉन्यूमेंट्स एंड प्लेसेस ऑफ इंडिया, लाल किला, ताजमहल, एक था क्या था क्वेश्चन? बुलंद दरवाजा था। बुलंद किसने दरवाजा, क्या था बनवाया? क्वेश्चन पूरा? का स्थापना किसने करवाया? बुलंद दरवाजा का स्थापना किसने करवाया? ठीक है, और 4 सिंह वाला एक स्टैचू है, वो कहाँ है? शेर का। अच्छा, चार शेर है उस स्टेचू में। किस राज्य में पड़ता है? हाँ हाँ, जनरल साइंस के कुछ क्वेश्चन देखने को मिले? नहीं। और स्टैचू ऑफ यूनिटी कौन से स्टेट में? अच्छा, ये तो सभी ने बता दिया होगा। ये तो आज का सबसे इजी क्वेश्चन लगा होगा। जनरल साइंस के कुछ क्वेश्चन? यूआईडी कौन जारी करता है? आधार कार्ड। आधार कार्ड कौन जारी करता है? और आधार का फुल फॉर्म भी पूछा था, यूआईडी का। वो आधार तो का देख full के form? हम मार दिए। अच्छा, आधार कार्ड लेके गए थे। आधार कार्ड लेके गए थे, आज उसी को देख आइडेंटिटी के कार्ड मार- से कुछ हेल्प हुआ? हाँ। तो जनरल अवेयरनेस में 40 क्वेश्चन थे, उसमें जनरल साइंस के कितने क्वेश्चन थे? साइंस का तो एक बायोलॉजी का था, जंतु विज्ञान का क्या बोलते उसको, क्या था जंतु विज्ञान जंतु से? विज्ञान का जनक था शायद ना। हाँ हाँ, नहीं रुक जाइए, बायोलॉजी में ह्यूमन बॉडी से कोई क्वेश्चन? बॉडी से ऐसा कुछ क्वेश्चन नहीं। नर्वस सिस्टम हो गया, ब्रेन हो गया, ब्लड हो गया, नहीं था इससे कुछ। इन सब से कोई क्वेश्चन? और उसके बाद केमिस्ट्री में कुछ क्वेश्चन, केमिकल रिएक्शंस हो गया, किसी चीज़ का सोडा वगैरह का फार्मूला वगैरह, इन सब से कोई क्वेश्चन देखने में? नहीं। फिजिक्स में कोई क्वेश्चन? फिजिक्स का ही तो खोज रहे थे, मिला नहीं। ये सापेक्षता का सिद्धांत पूछा था। सापेक्षता का सिद्धांत? तो मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी मिला के कितने क्वेश्चन थे टोटल? 10 क्वेश्चन के आसपास था। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी मिला के 10 क्वेश्चन? हाँ, 10-12 क्वेश्चन था, इससे ज़्यादा नहीं था। तो फिजिक्स का क्वेश्चन था ही नहीं, बायोलॉजी का 2 ही क्वेश्चन बता रहे थे, 10-12 क्वेश्चन कैसे हुआ? सापेक्ष याद नहीं आता है ना। ऐसे याद नहीं रहे, 10-12 क्वेश्चन था। अच्छा,
नेक्स्ट है हम लोगों का जनरल साइंस हो गया। हिस्ट्री से कोई क्वेश्चन? हिस्ट्री से क्वेश्चन था। क्या था क्वेश्चन? प्रथम वायसराय कुछ दिया था। हाँ आज़ाद भारत का प्रथम वायसराय कौन है? हाँ उसके बाद फिर ये महलों का शहर किसको कहा जाता है? महलों का शहर किसे कहा महलों का जाता शहर है? किसको कहा जाता है? हाँ हाँ। और 1915 का था, उसमें किसको रखा गया है उसको? कौन करवाया? क्या था? NH2 का स्थापना किसने करवाया? NH2 का स्थापना किसने कहा? हाँ, जो जिसे शेरशाह बाद में सूरी GT रोड नहीं, पर- उसका था शेरशाह सूरी का बनाया हुआ था, हाँ। जिसको NH2 नाम दिया गया बाद में। हाँ। और कोई क्वेश्चन अकबर वगैरह से, मुगल शासक वगैरह से कोई क्वेश्चन? हिस्ट्री के बाद है हम लोगों का संविधान से कोई क्वेश्चन? संविधान से कोई क्वेश्चन नहीं था। सोशल एंड इकोनॉमिक ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, मतलब कि ज्योग्राफी से कोई क्वेश्चन देखने को मिला? वही सब हो गया। देश की सीमा से यूएनओ पहाड़, का स्थापना नदियाँ, पूछा था। यूएनओ का यूएनओ का स्थापना। स्थापना पूछा था। पूछा था ना उसका। स्थापना ही हुआ। थोड़ा WHO का थोड़ा- मुख्यालय डेट पूछा था। हाँ हाँ, WHO का मुख्यालय। WHO का मुख्यालय। पहाड़, नदियाँ वगैरह से कोई क्वेश्चन देखने को नहीं मिला? एक रीजनिंग में रिलेशन दिया था कि हिमालय का गंगा से संबंध है, हाँ। तो सतपुड़ा पहाड़ी का किससे संबंध है? अच्छा, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री, राज्यपाल। आइए एग्जाम नहीं दीजिएगा। अच्छा, तो और कोई क्वेश्चन देखने को मिला इससे, इन सब से? नेक्स्ट हम लोगों का न्यूक्लियर प्रोग्राम ऑफ इंडिया। हाँ, इसरो का ये पूछा था। क्या था? इसरो का मतलब अंतरिक्ष केंद्र कहाँ पर है? बेंगलोर में है वो अच्छा। ना, इसरो का हाँ। मुख्यालय उसका। मंगलयान, चंद्रयान, GSLV, PSLV, नहीं, सबसे नहीं। इन सब से क्वेश्चन है। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र पूछा था, कहाँ? विक्रम पे? साराभाई अंतरिक्ष केंद्र। कहाँ? अच्छा, नेक्स्ट हम लोगों का UN वगैरह के बारे में आप लोग बता दिए हैं। पर्यावरण से कोई क्वेश्चन? पर्यावरण से कोई क्वेश्चन नहीं था। बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन। कंप्यूटर से एक क्वेश्चन था। क्या था? वो था कि डाटा को कौन स्टोर करके और प्रोसेसिंग करता है। अच्छा, और कोई क्वेश्चन? और क्वेश्चन हाँ, डॉक्टर कंप्यूटर का पहले बताइए, फिर आगे बताते हैं। याद नहीं, लंबा क्वेश्चन था। कितना दो क्वेश्चन था क्वेश्चन कंप्यूटर एक से याद है। दो approximately? क्वेश्चन था। 2 क्वेश्चन, एक याद है। एक याद नहीं आ रहा। नेक्स्ट कॉमन फुल फॉर्म वगैरह कुछ? फुल फॉर्म वगैरह UID का जो आधार कार्ड का हाँ, वो तो देख के बता दिए। कौन जारी करता पूछा था। अच्छा ये पूछा था, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। अच्छा, नेक्स्ट रेलवे का कोई एग्जाम था, तो रेलवे से संबंधित कोई प्रश्न? रेलवे से संबंधित कोई प्रश्न नहीं। रेलवे संबंधित कोई प्रश्न नहीं था। इकोनॉमिक्स में GST, बजट, RBI गवर्नर, बैंक का CEO, हेडक्वार्टर, ना इन सब से कोई क्वेश्चन देखने को। फेमस पर्सनालिटीज ऑफ इंडिया, भारत के जो फेमस लोग हैं उनसे कोई क्वेश्चन? ना ना। नेक्स्ट हम लोगों का सरकार की योजनाओं से संबंधित, एक था प्रधानमंत्री जन धन योजना, मुद्रा योजना। गंगा ग्राम योजना। हाँ, क्या था क्वेश्चन? गंगा ग्राम योजना का कौन सा मंत्रालय द्वारा जारी किया गया था? PSU से कोई क्वेश्चन? HPCL, BPCL, IOCL। अब मैथमेटिक्स के बारे में थोड़ा बताएंगे क्या? नंबर सिस्टम से कोई क्वेश्चन देखने को मिला? नंबर सिस्टम से क्वेश्चन था। क्या था क्वेश्चन? नंबर सिस्टम से क्वेश्चन था, क्या था? सीरीज था, रीजनिंग भी कर सकते हो, नंबर सिस्टम से भी था। क्या था क्वेश्चन? पूरा कंफर्म याद नहीं है। डेसिमल्स? डेसिमल थे 1 पॉइंट समथिंग करके दिया था, पूछा था परिमेय है, अपरिमेय है। हाँ। ये ऑप्शन थे उसमें, पूर्णांक है। और फ्रैक्शंस? LCM, HCF? LCM HCF से था। क्या था क्वेश्चन? उसमें LCM HCF दिया हुआ था और एक संख्या दिया हुआ था, दूसरा संख्या निकालना था। आसान क्वेश्चन था। कितना अटेम्प्ट किया आप? अटेम्प्ट मत पूछिए। अच्छा, आपने कितना अटेम्प्ट किया? 62। इसमें कितने सही हो जाएंगे? ये तो एग्ज़ाम रिजल्ट आने के बाद ही पता चलेगा, या फिर मिलाएंगे तो पता चलेगा। अच्छा, ठीक है। नेक्स्ट मैथमेटिक्स में रेशियो प्रोपोर्शन से कोई क्वेश्चन? रेशियो प्रोपोर्शन वगैरह क्वेश्चन नहीं दिखा। परसेंटेज? परसेंटेज था। क्या था क्वेश्चन? ये लैपटॉप से रिलेटेड क्वेश्चन दिया हुआ था कि इतना % खरीदा है, इतना बेचा है, क्या हानि है, क्या लॉस है। अच्छा, मेंसुरेशन? मेंसुरेशन से क्वेश्चन था। क्या था क्वेश्चन? 2 क्वेश्चन था। एक था गोले को 4 भाग में काटेगा तो उसका पृष्ठ क्षेत्रफल में कितना ये हो जाएगा। ठीक। और एक आयत का था, उसमें रेशियो भी बोल सकते हैं, मेंसुरेशन का भी बोल सकते हैं। उसमें x के टर्म में दिया हुआ था लंबाई चौड़ाई, हाँ, और क्षेत्रफल दिया हुआ था। थोड़ा आगे, थोड़ा आगे आइए, और आगे आइए, आगे आइए।
हाँ एरिया से 4-5 क्वेश्चन था। एरिया से क्या था क्वेश्चन? आयत का दिया हुआ था एरिया, एक क्षेत्रफल दे दिया था और परिमाप दे दिया था, उसका विकर्ण पूछा था। हाँ ऐसे से करके 2-3 क्वेश्चन था उसमें। एक समचतुर्भुज से था। क्या था क्वेश्चन? समचतुर्भुज का दोनों भुजाओं को 3 ज़्यादा करके दिया था, उसमें से क्षेत्रफल दिया था। हाँ उसका एंगल पूछा था, दोनों भुजाओं के बीच में क्या एंगल होता है। अच्छा, और कोई क्वेश्चन? टाइम एंड वर्क? टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन था। क्या था क्वेश्चन? टाइम एंड वर्क से 2 क्वेश्चन था। एक किस टाइप का क्वेश्चन क्वेश्चन हमको था? याद है, हाँ रेशियो करके दिया था कि ए और बी का काम करने का रेशियो 1:4 था। तो दोनों जो है 3 दिन 5 घंटा मिलकर काम करता है और अगला 3 दिन फिर 5 घंटा काम करता है और फिर अगला 3 दिन 6 घंटा काम करता है। अच्छा ऐसे करके करता है। तो वो अगर जो कंटिन्यू 8 घंटा काम करे, उसमें आधा घंटा का लंच हो, तो उसको कितना समय लगेगा? अच्छा अच्छा एक और रेशियो था, पानी 1:2 में था, उसको पानी मिलाया जाता है बाल्टी में, ऑप्शन था उसका। हाँ उसको 2:1 था तो 1:2 करना था। हाँ। तो उसमें पानी मिलाया जाता है, लेकिन वो पानी जो मिलाया जाता है वो लीटर या रेशियो में कुछ नहीं था, वो सीधा बाल्टी में दिया था। अच्छा तो जितना एक बाल्टी में था उतना एक बाल्टी ही ऑप्शन था। नहीं, अच्छा। स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस? टाइम एंड डिस्टेंस से क्वेश्चन था। क्या था क्वेश्चन? ए और बी का दूरी दिया हुआ था कि वो उधर से चलता है और ये दोनों एक दूसरे की ओर चलता है। तो 1-2 घंटा में उसके पास पहुंच जाता है, दूसरे वाले 8 घंटा में पहुंचता है। उसका स्पीड दिया हुआ था 40 किलोमीटर पर आवर, दूसरे का स्पीड पूछा था। अच्छा। सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट? सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन नहीं था। प्रॉफिट एंड लॉस? प्रॉफिट एंड लॉस से तो था। एलिमेंट्री अलजेब्रा? क्या था क्वेश्चन प्रॉफिट लॉस से? प्रॉफिट एंड लॉस से बताए तो थे कि उसका दिया हुआ था लैपटॉप का खरीदने पर हाँ, ये उसको- बता दिया आप। हाँ, Elementary total algebra? GST 6% जोड़कर तो उसका टोटल ये पूछा था कि कितना। एलिमेंट्री अलजेब्रा? नहीं दिखा। ना एलिमेंट्री ट्रिग्नोमेट्री भी नहीं दिखा। अलजेब्रा ट्रिग्नोमेट्री नहीं दिखा? नहीं दिखा। अच्छा। स्टैटिस्टिक्स, प्रोबेबिलिटी वगैरह से कोई क्वेश्चन? मीन मीडियन? मीन नहीं। मीडियन प्रोबेबिलिटी? दिया था। 1 A2 करके 10 तक दिया हुआ था, A10 तक। उसका पूछा था कि इसका जो एवरेज निकलेगा, जो वो किस तरह से निकाल सकते हैं उसको। दो question। समांतर मार्जिन में निकाल सकते हैं, वो था। 2 क्वेश्चन था इस पर। क्या था क्वेश्चन? एक एवरेज वेट पूछा था, 5 आदमी था, उसका वजन दे दिया था, उसका एवरेज वेट पूछ लिया था। अच्छा। और दूसरा क्वेश्चन जैसा इन्होंने बताया कि A1 A2 करके 10 दिया हुआ था, उसका माध्यिका ज्ञात करने के लिए बोल दिया था। रीजनिंग में थोड़ा बताएंगे? एनालॉजी? एनालॉजी कंप्लीशन ऑफ नंबर एंड अल्फाबेटिकल सीरीज? था। क्या था क्वेश्चन? क्वेश्चन इससे 3-4 क्वेश्चन था। किस टाइप का क्वेश्चन था? ये डिजिट को उल्टा कर करके दे दिया था और रिलेशन पूछा था एक दूसरे से कि हाँ। क्या रिलेशन होगा। अच्छा, इजी क्वेश्चन था। हाँ, क्वेश्चन ठीक था। कोडिंग डिकोडिंग? कोडिंग डिकोडिंग भी था। क्या था क्वेश्चन? कोडिंग डिकोडिंग था, WX करके कुछ ऐसा दिया हुआ था कि हाँ। इसको ये लिखते हैं, तो उसी को जस्ट अपोजिट करके और दे दिया था। अच्छा। नेक्स्ट है मैथमेटिकल ऑपरेशन, बोर्ड मास वगैरह से कोई क्वेश्चन? बोर्ड मास से एक क्वेश्चन था। क्या? ब्रैकेट में W@ ऐसे ऐसे करके दिया था, बोला था कि इसको इतना लिखेंगे, तो एक क्वेश्चन फिर से वैसे दिया था कि इसको किसके साथ रिलेट करेंगे। सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस? ब्लड रिलेशन? ब्लड रिलेशन से नहीं था। एनालिटिकल रीजनिंग? एनालिटिकल रीजनिंग। सिलोलिज्म? सेलोलिज्म से एक क्वेश्चन था। क्या था? सेलोलिज्म से एक क्वेश्चन था। सेलोलिज्म और एसर्शन रीजन मिला करके 3 क्वेश्चन था। क्या था क्वेश्चन? उसमें दिया था कि एसर्शन रीजन में दिया था कि जो ग्रामीण क्षेत्र है उनमें अनैतिकता हाँ। नैतिकता ज़्यादा होती है। तो उसमें रीजन में दे दिया था कि शहरी क्षेत्र में अनैतिकता, शहरी क्षेत्र के लोग अनैतिकता होते हैं। या दूसरा दे दिया था कि शहरी क्षेत्र के लोग में मतलब मानवीय घटना समाप्त हो चुकी है। उसके बाद फिर एक दिया था कि आजकल के डेट में चैन स्नैचिंग का मामला ज़्यादा आ रहा है। हाँ हाँ ये भी असर्शन रीजन में ही था। हाँ।
तो उसमें रीजन में दिया था कि चूंकि इसमें पुलिस के लोग भी मिले हुए हैं, हाँ। इस कारण से चेन स्नैचिंग ज़्यादा हो रहा है। जम्बलिंग से कोई क्वेश्चन देखने को मिला? जम्बलिंग से क्वेश्चन देखने को नहीं। वेन डायग्राम, पजल, वेन डायग्राम बताइए। वेन डायग्राम क्वेश्चन क्या था? हैंड डायग्राम में एक तो था टाइम टेकिंग वाला, तो उसको तो नहीं बनाया। इसमें ABCDEFG करके दिया हुआ था, उसको परसेंटेज करके सब दिया हुआ था। हाँ। एक और था उसमें से इजी था, उसको देख के ही आंसर दिख जा रहा था उसको। अच्छा। 2-3 उसका दे दिया हुआ था कि सारे सब्जेक्ट बाई डिग्री वाइज सारे सब्जेक्ट दिया हुआ था। हाँ। और एक डिजिट दे दिया 360 डिग्री बराबर 1800 आदमी। उसके बाद P से किसी चीज़ को डिनोट कर दिया और P का एक डिग्री का वैल्यू दे दिया और उस डिग्री का वैल्यू निकालने के लिए बोला था। अच्छा। ऐसे करके 3 क्वेश्चन उस पे था। हाँ। और नेक्स्ट डिसीजन मेकिंग, डिसीजन मेकिंग से डाटा सफिशिएंसी, स्टेटमेंट कंक्लूजन, स्टेटमेंट कंक्लूजन तो बता ही दिए। स्टेटमेंट कोर्स ऑफ एक्शन, ये भी था। क्या था क्वेश्चन? डिसीजन मेकिंग, मैप्स। तो आने वाले स्टूडेंट्स के लिए क्या देंगे फाइनल मैसेज? अच्छा से पढ़ेंगे तो हो जाएगा। हाँ हाँ। और कुछ अलग चीज़ जो एग्जामिनेशन में देखने को मिला, जो कुछ यूनिक था पहले के एग्जामिनेशन से, जो भी 28 तारीख से एग्जाम हो जो रहा, पहले होता था वो चीज़ भी अभी भी हो रहा है। हाँ, कुछ अलग नहीं है, कुछ भी अलग सब कुछ नहीं। नॉर्मल है। वही normal अच्छे से जो पढ़ाई करेगा अच्छा अटेम्प्ट कर सकता हो है। जाएगा। तो ये हम लोगों ने फ्रेंड्स आपके लिए लाया एग्जामिनेशन रिव्यू 13 तारीख का फर्स्ट फेज का I1 डिजिटल जोन धनबाद झारखंड से। हम लोग 13 तारीख का सेकंड शिफ्ट का भी लाएंगे आपके लिए कवरेज। उमंग स्टडी एंड शिक्षा न्यूज़ यूट्यूब चैनल के साथ बने रहिएगा। जो भी स्टूडेंट RRB NTPC और ग्रुप डी का फ्री में मॉक टेस्ट लगाना चाहते हैं, तो आपकी जानकारी के लिए बता देना चाहता हूँ फ्रेंड्स, आप अन अकेडमी पे ऑल इंडिया फ्री मॉक टेस्ट लगा सकते हैं। उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, अन अकेडमी के एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए। डाउनलोड करने के बाद वहाँ पे रेलवे के कैटेगरी को सेलेक्ट कीजिए, मॉक टेस्ट वाले कॉलम में जाइए, वहाँ पे NTPC फ्री मॉक टेस्ट एंड ग्रुप डी फ्री मॉक टेस्ट अवेलेबल है, आप वहाँ पे लगा सकते हैं। अनलॉक कोड मांगा जाएगा, अनलॉक कोड डाल दीजिएगा उमंग स्टडी UMANGSTUDY, आपका वो टेस्ट अनलॉक हो जाएगा। तो इस वीडियो के बारे में आपका क्या ओपिनियन होगा आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो लाइक और शेयर कीजिएगा। मिलते हैं को नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।